मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार के अंदर 16वीं अष्टपदी के 8वीं पौड़ी के विचार अर्थात अंतिम पौड़ी के विचार आज हम यहाँ पर करेंगे। इस 8वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस अर्थ चिंतन को हम श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। बिस्मन बिसम भय बिस्माद। बिस्मन बिसम जो आश्चर्य से भी आश्चर्य करने वाला है, जो हैरानगी की अति है, जो हैरान से भी हैरान करने वाला है, ऐसे परमात्मा को जब साधक दर्शन करता है तो हैरान हो जाता है। बिस्माद, भय बिस्माद। बिस्माद का अर्थ है एकदम से हैरान हो जाना, विस्मित हो जाना। और विस्मित, यह विस्मितता जो है वह प्रसन्नता के साथ आती है। विस्मित होके प्रसन्न हो जाना, उसको हम कहते हैं विस्माद। विस्माद का अर्थ है प्रसन्नता के साथ आश्चर्यचकित हो जाना कि ये मैंने क्या देख लिया है, ये मुझे क्या दर्शन हो गए हैं। ऐसे आश्चर्यचकित होकर के हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, जो हैरान से भी हैरान करने वाला है, जो विस्माद से विस्माद है। ऐसे परमात्मा को जब कोई साधक देखता अर्थात दर्शन करता है तो वह आनंदित हो जाता है और विस्मित हो जाता है। जिन बुझिया तिस आया स्वाद। जिन बुझिया का अर्थ है जिस साधक ने, जिस गुरुमुख प्यारे ने बुझिया, उसको इस प्रकार से समझ लिया। बुझने का अर्थ समझना है। जिसने भी इस बात को समझा, जिसने भी परमात्मा के दर्शन किए, तिस आया स्वाद, उसी को उसका जो स्वाद है, आनंद है, वह आया है। प्रभ के रंग राच जन रहे। हरि परमात्मा के नाम के रंग में रचे हुए कौन? जन। जन का अर्थ दास, सेवक, गुरुमुख, भक्ति करने वाला, भगत, ये सब जन के अर्थ है। तो प्रभ के रंग, प्रभु परमात्मा के रंग यानी प्रेम, प्रेम के अंदर राच जन रहे, वह जो साधक है रच बस गए हैं, उसके प्रेम में ही खो गए हैं। गुरु के वचन पदारथ लह। गुरु के वचनों को अपने जीवन में ढालने से, उपदेशों को अपने जीवन में ढालने से पदार्थ लहे, वह जो मुक्ति का पदार्थ है वह यह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। कोई दाते दुख काटन हार। फिर ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, ऐसे लोग दुख काटन हार, लोगों के दुखों को स्वयं काटने वाले हैं, अपना भी दुख काटते हैं और संसार का भी दुख काटते हैं। फिर कहते हैं जाके संग तरह संसार। जिसके साथ लग के, जिसके उपदेश से सारा संसार तर जाता है, संसार के जीव इस भवसागर से तर जाते हैं। फिर कहते हैं जन का सेवक सौ बड़ भागी। जो जन का सेवक, सेवक का भी जो सेवक बन जाता है वह वडभागी हो जाता है। जो प्रभु के सेवक है उनके सेवक बन जाने वाले भी भाग्यशाली है। जन के संग एक लेव लागे। कहते हैं कि उस जन के साथ, उस गुरुमुख के साथ, उस ज्ञानी के साथ लग करके उस एक परमात्मा के लिव, प्रेम लग जाता है, ध्यान लग जाता है, लिव लग जाती है। फिर कहते हैं गुण गोविंद कीर्तन जन गावे। गुण गोविंद उस परमात्मा के गुणों का गायन करना। कीर्तन जन गावे, कीर्तन का भाव कीर्ति है। कीर्तन का भाव एक तो साजों के साथ किया जाने वाला कीर्तन। कीर्तन का दूसरा अर्थ है किसी भी शब्द में परमात्मा की स्तुति की जाती है, कीर्ति की जाती है, वह भी कीर्तन ही है। जन गावे, उसके दास, उसके सेवक उस प्रभु परमात्मा के कीर्तन को गाते हैं, उसके कीर्ति को गाते हैं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं गुरु प्रसाद नानक फल पावे। वह गुरु के प्रसाद से, प्रसाद का अर्थ है कृपा,
वह गुरु की कृपा से गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान करते हैं, फल पावै, वह मुक्ति रूपी जो फल है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रभु का गुण गायन करते हैं, प्रभु का जाप करते हैं, नाम का प्रभु का कीर्तन करते हैं और अपने मन को निर्मल बना करके रखते हैं, ऐसे जो जन है प्रभु के, वह गुरु की कृपा के साथ मुक्ति रूपी जो फल है उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विचार सदगुरु सच्चे पातशाह ने हमें बख्शी है। यहाँ पौड़ी के साथ साथ 16वीं अष्टपदी आज समाप्त हुई है। आने वाले समय में 17वीं अष्टपदी आरंभ होगी, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।